Assalamu alaikum. In this video we are going to learn how to create effect on image। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी तस्वीर के ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इफेक्ट किस तरह से लगा सकते हो। उसके लिए मैं इसमें इमेज एक यूज़ करूँगा। ये हमारे पास होगी इसकी ओरिजिनल इमेज। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये वाली ये होगी हमारे पास ओरिजिनल इमेज। ये वाली ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है और इसके ऊपर हमने इफेक्ट लगाना है। इफेक्ट लगाने के लिए हमारे पास दो इमेजेस हैं। आप चाहे तो ये यूज़ कर लो, चाहे तो आप ये यूज़ कर लो। आप जो मर्जी यूज़ करना चाहे वो कर सकते हो। हम दोनों यूज़ करेंगे, मतलब पहले एक लगा के चेक करेंगे, फिर दूसरी लगा के चेक करेंगे। तो अब आते हैं अपने कोड की तरफ। तो उसके लिए अपना मैं कोड एडिटर ओपन करूँगा और साथ में उसका मैं लाइव प्रीव्यू ओपन करूँगा। कोड एडिटर हो गया और ये उसका साथ में लाइव प्रीव्यू हो गया। अच्छा, इसमें एक हमारे पास समय बेसिक HTML के टैग हो गए। उसके बाद हमारे पास एक डिव है। डिव को क्लास लगाई हुई पोर्टल, और पोर्टल को हमने इमेजेस जो हैं दी हुई हैं। पहले इमेज का टैग लगा के उसमें src2.jpg जो कि हमारी रियल जो इमेज है ये वाली, इसका नाम है 2.jpg। और उसके बाद हमारे पास इसके नीचे और एक है कि एक और इमेज का टैग है, लेकिन उस इमेज के टैग को साथ में क्लास भी लगी हुई है इफेक्ट। और इस इमेज के जो src URL है उसमें हमने वो इमेज लगाई है जिसको हमने उसके ऊपर इफेक्ट लगाना है, उसके ऊपर हमने समझ लें कंट्रास्ट देना है। तो उसके लिए दो इमेजेस, मतलब एक रियल इमेज और एक इफेक्ट वाली इमेज। और साथ अब इसका लाइव रिव्यू ओपन करते हैं, ये वाला। अब इसका लाइव रिव्यू कुछ इस तरह से आ रहा है। ये पहले इसकी ये इमेज आ रही है और इसके नीचे वो दूसरी इमेज हमारे पास डिस्प्ले होगी। तो आता हूँ CSS की तरफ। CSS में हमारे पास बेसिक जो कोडिंग है वो मौजूद है। ये देखिए, दोनों तस्वीरें जो है एक दूसरे के ऊपर नीचे लगी हुई हैं। CSS की बेसिक कोडिंग हमारे पास मौजूद है। तो बॉडी को सिर्फ आप पोजीशन दे दो, रिलेटिव ना भी दो तो कोई मसला नहीं है। और साथ में हम इसका जो पेरेंट डिव है पोर्टल, उसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। उसको मैंने यहाँ से कॉपी style.css में आया और यहाँ पे .portal, और पोर्टल को हमने दी पोजीशन। पोजीशन इसको हम देंगे रिलेटिव, और उसके बाद इसको हम स्पेसिफिक विड्थ देंगे। विड्थ से मैं दूंगा 500 पिक्सल, और इसको हाइट देंगे, हाइट इसे देंगे 600 पिक्सल। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी उसे डायमेंशन देना चाहे वो आप दे सकते हो। और साथ में मार्जिन देंगे, मार्जिन टॉप बॉटम से 20 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से करेंगे ऑटो। उसके बाद पोर्टल के अंदर जो हमारे पास इमेजेस लगी हुई हैं उनको हम स्टाइल करेंगे .image टैग। अब ये इमेज का टैग लगा रहा हूँ तो दोनों इमेजेस हमारे पास स्टाइल होंगी। उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप 0, लेफ़्ट 0, और विड्थ इसकी 100%, और साथ में हाइट इसकी 100%। तो ये जो तस्वीरें एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गई। और जो लास्ट वाली इमेज है हमारे पास, यानी जो सेकंड पे है, उसका जी इंडेक्स ज़्यादा है तो वो उसके ऊपर आ जाएगी। जो बैक वाली है इसके बैक में शो होगी, मतलब जो फर्स्ट वन है। अगर इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करूँ तो हमारी बैक वाली जो रियल इमेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। और अब मैं क्या करता हूँ कि इसका कमेंट ख़त्म करता हूँ। अब इसके ऊपर ये इमेज लगी रहने देते हैं। अब मैं सिंपली क्या करूँगा कि इसको मैं यहाँ पे दूँगा ओपेसिटी। तो ओपेसिटी में इसको दूँगा 1, दोनों की ओपेसिटी 1 हो, और साथ में इसको हम ऑब्जेक्ट फिट देंगे। ऑब्जेक्ट फिट इसको हम देंगे कवर। दोनों का जो ऑब्जेक्ट फिट है वो कवर हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसको सिलेक्ट करूँगा तो portal.image, और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा portal.image, और इमेज वो जिसके साथ इफेक्ट वाली क्लास लगी हुई है। ये हमारे पास सेकंड जो इमेज है उसके साथ हमने इफेक्ट क्लास लगाई हुई है ना। अब मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और सिंपली आपने इसमें लिखना है मिक्स ब्लेंड, यहाँ पे आ रहा होगा मिक्स डैश ब्लेंड मूड, मिक्स डैश ब्लेंड मूड, और इसमें आपने लिख देना मल्टीप्लाई। तो ये इफेक्ट इसके ऊपर लग गया। अब सिंपली आपने यहाँ पे इसको ओपेसिटी देनी है। ओपेसिटी आप इसको 1 दे दो, और यहाँ पे इसको फ़िल्टर लगा दो। फ़िल्टर इसको आप लगा दो कंट्रास्ट इसे दे दो 1.5। मज़ीद आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। आप इसको 1.8 भी कर सकते हो, थोड़ा सा और ज़्यादा यानी डिस्प्ले होगा। और अगर इसको आप मज़ीद चेंज करना चाहो आप 3 कर दो तो ये और ज़्यादा होगा, 2 कर दो तो थोड़ा सा और ज़्यादा इसके ऊपर इफेक्ट वाज होगा। अब इतना सा इसका CSS का कोड था और हमने जो इसके ऊपर इफेक्ट लगा लिया।
अब जो हमारे पास सेकंड इमेज है, ये वाली जो यानी 4 इमेज आ रही है, अब इसके अलावा हमारे पास एक और भी इमेज मौजूद है, उसको हमने नाम दिया है 3.jpg। तो यहाँ पे अब मैं 4 की बजाय यहाँ पे करूँगा 3, साथ में लाइव प्रीव्यू ओपन कर लेते हैं 3, और 3 को जैसे मैं सेव करूँगा तो 3 इमेज का जो इफेक्ट है वो इसकी शक्ल पे लग जाएगा, ये वाला, इसके ऊपर स्क्रैचेस लग जाएंगे। अब आपने इस तरह के इफ़ेक्ट लेने कहाँ से हैं, तो उसके लिए आपने आ जाना है इंटरनेट पे और यहाँ पे आप लिखना है unsplash.com। आपको pixar.com से भी मिल जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे आ जाओ, मैंने तो यहाँ से डाउनलोड किए हैं। यहाँ पे आप लिखो टेक्सचर बैकग्राउंड, जहाँ पे आप टेक्सचर बैकग्राउंड लिखोगे तो आपको ये इस तरह के बहुत से ये इफ़ेक्ट आ जाएंगे। ये देखिए बड़े खूबसूरत इफ़ेक्ट है, आप इन सब को यूज़ कर सकते हो इस तरह से। या आप यहाँ पे स्क्रैचेस भी लिख सकते हो, स्क्रैचेस बैकग्राउंड। स्क्रैच वाले आ गए, और ये इतना कोई नहीं। आप यहाँ पे इफेक्ट वाले बैकग्राउंड भी लिख सकते हो, इफेक्ट BG, जिसमें हमारे पास इफेक्ट लगे हुए होंगे थोड़े थोड़े। हाँ, ये सारे यूज़ हो सकते हैं, मतलब आप कोई भी इमेज यूज़ कर लो, इसके ऊपर यूज़ हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे एक और हमारे पास इमेज थी, मैं यहाँ से कोई और इमेज ड्रैग कर लेता हूँ, मिसाल ये वाली इमेज मैं ड्रैग कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। फिर आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी जो इमेज है उसको यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली सिर्फ ये वाली स्टूडेंट वाली करेंगे, उसको किया पेस्ट और यहाँ पे इसका कर देते हैं 5 और इसकी एक्सटेंशन की JPG। तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ था 4, उसकी जगह आप करूँगा 5 और इसको कर दूँगा सेव। तो जो लड़की थी वो वाले उसके ऊपर यानी ओवरले बन गई। तो आप किसी भी किस्म का अगर बैकग्राउंड लोगे तो जिसमें स्क्रैचेज होंगे, बेहतर है कि स्क्रैचेज और बैकग्राउंड उसका थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो, तो आपके ऊपर बहुत अच्छा जो है इफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का जो इफेक्ट लगा सकते हो। कोई भी इमेज आप यहाँ पे अनस्प्लैश पे सर्च करो, अच्छा सा इफेक्ट देखो, टेक्सचर में आपको मिल जाएगा, स्क्रैचेज में मिल जाएगा, और भी इस तरह से आपको बहुत से इसके बैकग्राउंड जो है मिल जाएंगे। ये वाले जिनका बैकग्राउंड ब्लैक है ना, ये सारे समझने हैं आपके बैकग्राउंड का ट्रांसपेरेंसी में आ जाता है। ये वाला इफेक्ट है, ये जो जाली वाला ये इफेक्ट बड़ा बेहतरीन मुझे लग रहा है। इस तरह से आप मल्टीपल जो हैं इफेक्ट इसमें डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर आपको ओरिजिनल कोई इमेज चाहिए तो आप यहाँ पे बॉय लिखो, तो आप किसी लड़के की ले लो, किसी लड़की की इमेज पे लगाना है तो लड़की की इमेज ले लो। ये बॉय के बड़े इन प्यारे प्यारे इमेजेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, छोटे बच्चों की या बड़े किसी की भी आपने लेनी है तो आपको यहाँ पे इसकी पिक मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड करो और साथ में कोई जो उसके ऊपर इफेक्ट लगाना है इफेक्ट वाली इमेज डाउनलोड करो, और जो आपको मैंने CSS बताई है वो CSS के ऊपर अप्लाई करो और अपना जो इफेक्ट है वो ईजिली बना लो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।